एक बहुत बड़ा बदलाव धनु राशि के दर्शकों के जीवन में देखने को मिलेगा और इसका मूल कारण है कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का अत्यधिक पावर लेते हुए शुभ फल प्रदान करना। देवगुरु जिनके बगैर हम दिशाहीन हो जाते हैं, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहा जाता है, गुरुर्देवो महेश्वरा। मित्रों, इस नवग्रह मंडल में भी गुरु को महामंत्री का ही दर्जा प्राप्त है और हमारे शरीर में भी देवगुरु बृहस्पति के पास बड़े इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट हैं। जैसे सूर्य के पास 5 चीज़ें हैं, आँखें, हड्डियाँ, पेट, हार्ट हमारा और आत्मा। इन 5 चीज़ों का सीधे सीधे प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्यदेव। और आप कल्पना करके देखिए, क्या इन 5 चीज़ों के बगैर आप इस सुंदर दुनिया को महसूस या अनुभव नहीं कर सकते। आंखें ना हो तो देख ही नहीं पाओगे, तो शरीर लेके पैदा हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ। हार्ट ही ना हो तो शरीर का ही अस्तित्व नहीं है। आत्मा ही जब शरीर में प्रवेश करती है तभी तो बच्चा गर्भ में पलता है और वो बड़ा होता है। ये आत्मा ही ना हो तो ये मनुष्य योनि ही नहीं मिलेगी, में जन्म नहीं होगा। हड्डियां ना हो तो अपना शरीर नहीं संभाल पाओगे। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के पास हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग है, और वो महत्वपूर्ण अंग है हमारी थाइज, हमारा लीवर, हमारी किडनियाँ। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जन्म पत्रिका के अंदर देवगुरु बृहस्पति के पास होती है। अब लीवर एक ऐसा पार्ट है, अगर ये खराब हो जाए तो बड़ी समस्या है, फिर तो दिक्कत आनी ही आनी है। किडनियाँ खराब हो जाएं तो आनी ही आनी है। आपको डायलिसिस पर आना ही पड़ेगा, खून साफ कराना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट को लेते हैं। पैसे को भी देते हैं तो भाग्य भी देते हैं, तो जॉब भी देते हैं, तो संतान का सुख भी देते हैं, और उन्नति तो कराते ही हैं। आज जितने भी दर्शक मुझे धनु के सुन रहे हैं, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि आर्थिक रूप से ज़बरदस्त लाभ होगा और होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में भी हूँ। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए जो ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए, और वो भी अरसों के बाद बनाए, कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी बन गया और अब फिर बन जाएगा अगले साल। अब धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति फिर से 12 साल बाद ही आएंगे। इसलिए दोस्तों, 23 नवंबर 2022 तक तपस्या कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। कुंडली तो आप ही की चलेगी और कर्म भी आपका चलेगा, भाग्य भी आप ही का चलेगा। इसलिए आप जितने भी जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आयु के दृष्टिकोण से होगा, साथ में उन्नति व्यापार के दृष्टिकोण से होगी। उन लोगों को लाभ मिलेगा 20 अगस्त से लेकर के और 27 अक्टूबर तक जो सरकारी क्षेत्र में हैं, जिनके ट्रांसफ़र और प्रमोशन रुके हुए हैं, जो बहुत समय से परेशान हैं कि उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। और यह जो 20 अगस्त से गुरु बुध आमने सामने होंगे, इसका भी लाभ मिलेगा। और आर्थिक समृद्धि का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके सुख साधन के घर पर है, आपके गुरु के घर पर है, और शनि स्वयं युति बना करके बैठे हैं पैसे के घर में। आपके धन पर नज़र है, जेब पर नज़र है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चौतरफा लाभ हो रहा है। आप 15 जुलाई से 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक जो आपने थोड़ा कष्ट भोगा, वह कष्ट अब आपका निकल जाएगा, क्योंकि
सूर्य के परम मित्र गुरु हैं और गुरु के परम मित्र सूर्य हैं और सूर्य के पास जिम्मेदारी है भाग्य की। तो भाग्येश सूर्य 17 अगस्त से पूरे 1 महीने के लिए भाग्य में ही रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे और गुरु उनके मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य भी चमकेगा, साथ में राज्य में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। मित्रों, शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वह रहेगी तुला राशि पर लाभ स्थान के ऊपर और लाभ में उच्च की दृष्टि होगी। इसका मतलब ये जो लोग शनि से रिलेटेड काम करते हैं, स्टील का, लोहे का, कोयले का, खनिज का, दालों का, गैस का, ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, स्टील का। और जो लोग गुरु से रिलेटेड काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, इंजीनियर हैं, धर्म गुरु हैं, ज्ञान से जुड़े हुए एनजीओ चलाते हैं, ऐसे सब लोगों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए जब मन पर युवावस्था के गुरु, वक्री गुरु 22-23 नवंबर तक यहाँ गोचर करेंगे, तो वो सोचेंगे कि चलो मैं भी इनका उद्धार कर देता हूँ। तो आपको कुछ जॉब मिलने के योग प्रबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान एकाग्रता मजबूत होगी और 10 अगस्त के बाद जैसे ही यह अंगारक दोष समाप्त होगा तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब धनु राशि बहुत पॉजिटिव साइन की तरफ नजर आ रही है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, या मुझसे अभी इसी अगस्त के महीने में 23 और 24 तारीख को मैं कलकत्ता रहूँगा, 25 को बेंगलोर, 26 को मैं हैदराबाद में हूँ और 27 से 31 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं रुद्राभिषेक कराने के। 10 तारीख से पहले पहले आप भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, घर बैठे हमारे ऑफिस आके करा सकते हैं, आप हमें अपने घर बुला सकते हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर अगले साल ही ये सावन के महीने का अभिषेक कराने का मौका आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899887011805461। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 व 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। 9899888433। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का